हेलो एवरीवन। हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे देखेंगे आ, चार ऑप्शंस दिए, आपको एक एक करके बताना है कि इसमें आइसोस्ट्रक्चरल कौन से होंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा सभी का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर सभी का। XgF2। तो XgF2 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 5 और लोन पेयर आ जाएगा 3। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर 3 ऐसे केस में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। और जो फ्लोरीन होता है वो आपका एक्सियल पे जाता है और लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पे रह जाता है। और शेप के दिन हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। सेम वे में IF2- की भी हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 5 और लोन पेयर यहाँ पे भी आ जाएगा 3। और इसके भी शेप की हम बात करें तो IF2-, यहाँ पे फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 3 लोन पेयर जो है वो आपका इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन ऊपर नीचे रहेगा और आयोडीन पे माइनस चार्ज रहेगा। और अगेन शेप की यदि हम बात करें तो ये भी आपका लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि XgF2 और ये दोनों के दोनों लीनियर शेप के होंगे। आप इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर निकाल कर भी बता सकते हो कि कौन आइसो स्ट्रक्चरल होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर सेम है इसका मतलब उनका सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम लोग सारे का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑप्शन बी में आते हैं। NH3। NH3 आपका ये होता है और यहाँ पे एक लोन पेयर ये आ जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाता है। और BF3 की यदि हम बात करें तो BF3 में बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए ये आपका ट्राइगोनल प्लानर होता है। तो ये आपका आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा कि ये पिरामिडल और प्लानर है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आपको बताना है टू आर आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों का शेप सेम आ रहा है, आइसोस्ट्रक्चरल। आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन ए। बाय द वे हम फिर भी देखते हैं बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। CO3-2। CO3-2 की बात करें तो कार्बोनेट C डबल बॉन्ड OO। यहाँ पे ध्यान से देखना, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं। ऐसे में ये आपका ट्राइगोनल प्लैनेट ज्योमेट्री हो जाएगा। और SO3-2 की यदि हम बात करें तो SO3-2 का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको फिर से मैं बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ आएगा और 2 ऑक्सीजन O- और एक लोन पेयर बच जाएगा सल्फर के पास। क्यों बच जाएगा? क्योंकि सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और ये लोन पेयर बचने की वजह से यहाँ पे भी जो शेप हो जाएगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो यहाँ पे पिरामिडल आ रहा है जबकि CO3-2 में प्लेनर आ रहा है। तो अगेन ये भी आपका आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, तो सी भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। इसके बाद हम फिर बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और अब हम आते हैं ऑप्शन डी पे। तो डी में PCl5 है। PCl5 बहुत ही कॉमन से एग्जांपल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। ये आपका Cl और Cl, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल प्लेन है। तो PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। और दूसरा ICl5। ICl5 के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये आपका हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे देखिएगा 4 Cl। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर यदि आप निकालते हो ना तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाता है। तो यहाँ पे 4 Cl, एक 5 Cl और एक लोन पेयर आ जाएगा। ये ICl5 हो जाएगा क्योंकि आयोडीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 1 2 3 4 5 इधर चला गया, एक पेयर बच गया तो वो आपका लोन पेयर के रूप में रह जाता है। और इसलिए इससे का नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल, जबकि ये जो PCl5 था वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। अगेन डी ऑप्शन भी आइसो स्ट्रक्चरल तो नहीं है। तो यहाँ पे जो आइसो स्ट्रक्चरल है वो है आपका ऑप्शन ए। इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।